हेलो ईएससी एस्पिरेंट्स, तो फाइनली आपका पेपर कल हो रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जिसमें प्रीलिम्स पेपर 1 है और प्रीलिम्स पेपर 2 है। प्रीलिम्स पेपर 1 जनरल स्टडीज से बिलोंग कर रहा है, जिसमें 10 टॉपिक है आपके, और प्रीलिम्स पेपर 2 जो आपका प्योर टेक्निकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे अजय सर हो गए, इलेक्ट्रिकल से अजय सर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे चंदन सर हो गए, सिविल मैं हो गया, और आपके विनोद सर मैकेनिकल हो गए। तो दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन जीएस में रहेंगे, 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल में रहेंगे, तो टोटल आपका 500 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको कल धूम मचानी है। जिसके बाद आप अगर क्लियर करते हो तो मेंस एग्जाम के लिए अपीयर करोगे, और मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स के पेपर नंबर जब जुड़ जाएंगे तो आप क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, और फिर फाइनली जाके कहीं आप ईएससी ऑफिसर बन जाओगे। और दोस्तों उसका चार्म अलग ही है, क्योंकि वहां पे गजब का सोशल रिकॉग्निशन। और एक जरूरी बात, ईएससी ऑफिसर बनने के बाद एक चीज की गारंटी हम यहां पे चारों दे सकते हैं कि वो जरूर होगा आपके जीवन में, शादी होने में कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पक्का है। अब देखिए, चलिए जोक्स अपार्ट, कल आपका पेपर है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले पेपर पढ़ना है आपको, चाहे जनरल स्टडीज का पेपर हो चाहे टेक्निकल का पेपर हो। ये नहीं कि पेपर पहले सवाल से सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है उन स्ट्रांग टॉपिक से स्टार्ट करो, और उसमें भी कैलकुलेशन वाले सवाल को बाद के लिए टाल देना। सबसे पहले थ्योरेटिकल सवाल जो इजी सवाल है उनको कर जाना। देखिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता, बेसिकली जो बच्चे सवालों को गलत करते हैं उससे वो पीछे जाते हैं। सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है, और ये हम चारों इसलिए भी बोल पा रहे हैं क्योंकि चारों ने इस एग्जाम को फ्लाइंग कलर से अपने अपने डिपार्टमेंट में क्लियर भी किया है। चलिए अजय सर से जानते हैं। सर तो हेलो बच्चों, जैसा सर ने बताया कि आपको कल ईएससी का एग्ज़ाम है, तो आपको ध्यान देना है कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, नो डाउट पेपर 2 के अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि पेपर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस जनरली आता नहीं है। तो पेपर 2 के अंदर जनरली किसमें क्या, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली गीट के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि सफिशिएंट टाइम जनरली हमें पास रहता है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक बार अगर आपने स्टार्ट किया तो बाद में शायद दोबारा देखने का टाइम मिलता नहीं है। तो आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जिसमें आपकी महारत हासिल हो, ठीक है, क्योंकि गुड बिगेन इज हाफ डन। जितना अच्छा आप स्टार्टिंग में पेस मेंटेन करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, और उसके बाद आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कभी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पे ध्यान मत दीजिए कि मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ। जो भी करें अच्छी तरीके से करें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। और मेरी ओर से उसके बाद बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सही कहा अजय सर ने कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यही ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं और एक फ्लो में इजीली बन जाते हैं उसको मेंटेन करते हुए क्वेश्चन आपको करना है। एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप फंसने लग जाते हो, चाहे आपको कितना भी लगे कि ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये तो हो जाना चाहिए, वहाँ पे कोई ईगो सेटिस्फाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50-60% स्कोर कर लेते हैं ना ईएससी में ओवरऑल, तो आप टॉपर्स में होते हैं। ये सब हम जानते हैं, ये हर साल का रिकॉर्ड रहा है और अभी तक चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए आपको जितना आपने पढ़ाई करी है, कुछ चीज़ों में अपने सेलेक्टिव स्टडी करी होगी, जो भी आपको आता है वो जितना फ्लो में जो चीज़ बन जाए उसको अटेम्प्ट करके आना है, और बिंदास जाके फिर मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। जिसका अगर 50% प्लस पेपर हो गया प्रीलिम्स में, वो आराम से मेंस के लिए उसकी कॉल आने वाली है और मेंस के लिए तैयारी में लग जाएगा। विनोद सर। बच्चों, बाकी तो सब फैकल्टीज ने बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर 1 देने के बाद में अगर आपको 70 या 80 मार्क्स आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये खत्म हो गया, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आप लोग उठ के चले जाते हो और पेपर 2 अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। ऐसा लास्ट के 5-6 साल में मैंने बहुत देखा है बच्चों को करते हुए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट है, तो आपके लिए भी है तो सबके लिए है। तो पेपर 1 के बाद में छोड़ के नहीं जाना है, जरूर पेपर 2 अटेम्प्ट करके ही आना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरा, जो पेपर 2 जब आप अटेम्प्ट करोगे तो कभी ऐसा लग सकता है कि यार पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूं या नहीं करूं, तो आप एकदम डिप्रेस हो जाओगे और उस टाइम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे। बच्चों, लास्ट 5-6 साल के अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ये भी निकल के आया कि कट ऑफ कभी कभी तो इतना कम गया है, जैसे कि 500 में से 181 ही
कट ऑफ गया है जो कि पेपर 2 में ही आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपको अगर लगता है कि पेपर अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपने अगर अच्छे से तैयारी की है, आपसे अगर पेपर नहीं बन रहा है तो बाकियों से भी नहीं बन रहा होगा। उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि जिस साल पेपर डिफिकल्ट आता है उस साल बच्चा अगर इंटेलिजेंटली दिमाग से अगर लगा के कि हाँ भाई जो आसान आसान क्वेश्चन आए उनको मैं सॉल्व कर लूं, अगर वो टेक्निक लगा के आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो आपका आराम से प्री में सिलेक्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि यार प्री वाला पेपर जो है वो डिफिकल्ट आता है, 500 में से 300 नंबर नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 500 में से 70 मार्क्स पेपर 1 में ले आते हैं और 130 के आसपास अगर पेपर 2 में ले आते हैं, 200 हो जाता है, आपका स्कोर होता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो पेपर 70-80 नंबर, हाँ 130, हाँ 70 प्लस 130 मतलब 200 नंबर आपके अगर आ जाते हैं तो हो जाता है। तो बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यार ये बॉल पार्क नंबर मेरे को टारगेट करना है। अब ये जब मार्क्स आप लेके आते हो तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेपर 2 होता है 300 मार्क्स का होता है, 100 नंबर के क्वेश्चन तो आपने कर लिए और ये लगता है कि हाँ ये 100 नंबर के क्वेश्चन तो सही है। उसके बाद में बहुत सारे, जैसे आजकल ईएससी में देखा गया कि वो ऐसे देता है 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, जिसको कि आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है उसको आप ईएससी में अच्छे से अगर यूटिलाइज करेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आप आराम से ऊपर ले जा सकते हैं। और अगर वो 10-15 नंबर आपने एक्स्ट्रा ले लिए, यही आपका एज हो जाता है और फिर आप आगे चलते जाते हो। सो पेपर को बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली बहुत काम होके आपको पेपर को सॉल्व करना है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। जैसा अजय सर ने बताया कि पहले पेपर पढ़ लो, उसके बाद में जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और एटलीस्ट एक बार थ्रू एंड थ्रू पूरा पेपर जरूर देखना है। और सर आप लोग कुछ अगर और ऐड करना चाहें? डेफिनेटली सर, मतलब जब आप बोल रहे थे, मतलब लिटरली बता रहा हूं कि मैं अपना पेपर देते वक्त का समय विजुलाइज कर रहा था और ये सोच रहा था, मैंने कहा यार 15 साल बीत गए और ये जनरेशन गैप नामक चीज है क्या? खोखली बातें हैं। मैंने कहा में तो नहीं है सर। हाँ, मैंने कहा यही सब तो मैं तब भी किया था जो सिलेक्ट हो गया था, रादर हम सब ने किया था। मतलब 15-16 साल का सर समय हो गया हम लोगों को पेपर दिए हुए, सिलेक्शन लिए हुए। तो दोस्तों वही स्ट्रैटेजी है, कल भी वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही होगी। घबराना नहीं है, काम रखना है। सबके लिए टफ है तो मेरे लिए भी टफ है, मेरे लिए टफ है, सबके लिए टफ है। कट ऑफ बहुत एब्रप्ट नहीं जाता है, ठीक है। इक्का दुक्का 2-3 टॉपर होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत हिल जाता है, बट ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो बहुत ईजी गोइंग कल पेपर को देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल इसी चैनल पे आपका जनरल स्टडीज का सॉल्यूशन होगा, तो आप जनरल स्टडीज के सॉल्यूशन के लिए तैयार रहिएगा। हम लाइव डिस्कशन भी करेंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे और हमारे जो ब्रांच के रिस्पेक्टिव चैनल्स हैं उस पे हम टेक्निकल का सॉल्यूशन करेंगे, लाइव भी करेंगे, ठीक है, और पीडीएफ भी देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि चारों सेट, ठीक है, क्योंकि चारों सेट हमारे लिए पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग प्लीज हमें चारों सेट की कॉपी दे दीजिएगा, क्योंकि 1-2 सेट तो हमारे पास आ ही जाते हैं। तो अगर आप हमें प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे लिए आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करना बड़ा आसान होगा। सॉल्यूशन तो हम किसी भी एक सेट को लेके कर ही देंगे, बट आंसर की के लिए हम, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ये जरूर कर दीजिएगा, तो हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी आप लोगों को समय पे आंसर की देने में। सर यस सर, तो अब बेस्ट ऑफ लक बोल लेते हैं बच्चों को। जाके कूल काम कंपोज होके अपना एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम के बाद हम डिस्कशन में तो आपको मिलेंगे ही और गाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, कैसे प्लान करना है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ऑल द बेस्ट, छोड़ के आना।